और मैं तो कहूं कि तुरंत पुलिस को उसकी गिरफ्तारी कर लेनी चाहिए और जूते मार के पूछना चाहिए कि कौन कौन शामिल है इस कर्म कांड में, और उनको सजा होनी चाहिए, जेल में डालने चाहिए, ताकि जो महिलाएं राजनीति में हैं वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो बुलाई हमने तो बड़ा गहरा मामला है और बड़ा संवेदनशील मामला है पूरे देश का। कितनी बड़ी बात है, आज राजनीतिक लोगों की सोच कहां काम करती है, आज राजनीतिक इच्छाएं कहां खत्म हो जाती हैं, ये देखने की बात है। एक आदमी जीवित होता है तो उसको राजनीति में यूज करने के लिए बड़े बड़े नेता उसके पीछे घूमते हैं, वोटों के लिए उसके पीछे नेता घूमते हैं, और जब वो इंसान इस दुनिया से चला जाता है तो कोई भी नेता सुध लेने के लिए उसके घर तक नहीं जाता, कोई भी नेता एक मीडिया में बयान तक नहीं देता, कोई भी नेता ये नहीं कहता कि उसकी आत्मा को शांति मिले, उसके हत्यारों को गिरफ्तार हो, उसकी न्यायिक जांच हो। आज ये हालात इस देश और प्रदेश के अंदर हो चुके हैं कि मर्या पल्ला झाड़ा बात खत्म। और इस बीजेपी सरकार ने तो सारा कुछ ही बदल दिया है, सारा सिस्टम बदल दिया है। ये बीजेपी सरकार जब आई तब महिलाओं को मान सम्मान की बात करने लगी थी, बेटियों को बचाने की बात करने लगी थी। आज उन्हीं महिलाओं को ये कुचलने का काम करने लग रही है, उनकी हत्याएं करवाने का काम करने लग रही है। मैं साफ बताऊंगा, सोनाली फोगाट जी की हत्या हुई है, वो कोई हार्ट अटैक से मौत नहीं हुई, कोई इस्तीफा किया मौत नहीं हुई, उसकी एक हत्या हुई है। और उस हत्या में मैं एक बात बिल्कुल बताना चाहूंगा, बड़े बड़े लोग शामिल हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसका जो पीए का नाम आया है वो तो बहुत छोटी मछली है तालाब की, बड़ी बड़ी मछलियां तो बाकी हैं भाई साहब। अगर इसकी सीबीआई से जांच करे सरकार है तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, कई नेता सामने आ सकते हैं और मैं तो कहूं कि सरकार गिर सकती है। आज सोनाली फोगाट की हत्या की जांच सीबीआई से करवा दो, 2 दिन में सरकार ना गिर जाए तो मैं यहां बैठा हूं, क्योंकि 4 से 5 नेता हमारे सूत्रों के हिसाब से शामिल है इस कांड में। और वो नेताओं की कोई राज की बात सोनाली जी जानती थी, इसलिए उसको रास्ते से हटाने के लिए जो सारा खेल रचा है। एक बात छोटी सी मैं आपको बताऊंगा, आज तो पूरे परिवार ने, और उसकी छोटी सी बिटिया है, मासूम बिटिया जिसका बाप चला गया, जिसकी मां चली गई, आज उस बिटिया ने हाथ जोड़कर खट्टर साहब से अपील करी है कि मेरी मां को न्याय दिला दो, मेरी मां की आत्मा शांति मिल जाएगी, मुझे न्याय दे दो, इसकी सीबीआई की जांच करवा दे। छोटी सी बच्ची ने सीबीआई की जांच इस बीजेपी वालों से मांग ली, पर बीजेपी के किसी नेता की आत्मा नहीं पसीज जी, बीजेपी का कोई नेता नहीं बोला अभी तक। सबसे बड़ी बात है, 3 दिन होने को गए, बीजेपी का नेता एक शब्द नहीं बोला, जबकि पूरे परिवार ने गोवा में हंगामा कर रखा है, पोस्टमार्टम तक नहीं करवाया है, वहां एक छोटी सी एफआईआर भी दर्ज नहीं हुई है। तो सीबीआई की जांच ये कहां से करवाओगे? इनके प्रवक्ता बोलते हैं कि हम जांच करवाएंगे, हमारे को दुख है। क्या घर का कोई सदस्य चले जाए इस प्रकार का दुख होता है? बीजेपी की एक नेत्री जिसके लाखों फॉलोअर थे, वरिष्ठ नेता थी, वो गुजरी है, लेकिन उनका कोई फर्क नहीं पड़ता, आराम से चुनाव की बातें करने लग रहे हैं, आराम से वोटों की बात करने लग रहे हैं, एक भी नेता बात नहीं करता। सबसे बड़ी बात, उसका घर का पड़ोसी श्री कमल गुप्ता जी मंत्री है हिसार में। भाई साहब घर तो छोड़ो, मीडिया में बयान नहीं दिया उस बंदे ने, मीडिया में भी, कि मुझे दुख है कि हमारी एक साथी जो है चली गई या उसकी हत्या होगी। चुपचाप बैठे अपने घर, और जब वो जीवित थी तो उसके आगे हाथ पैर जोड़ते थे कि वोट दिलवाओ, वोटों के लिए उसको यूज करते थे। इस बीजेपी सरकार ने सोनाली को खूब यूज किया, सोनाली को यूज कर करके किसानों को गाड़ियां भी उससे दिलवाई, और आज उसी को रास्ते से हटा दिया इस सरकार ने। ये कल्चर है। बताओ महिला कहां सुरक्षित है? पहले ही 2% महिलाएं केवल राजनीति में है, और राजनीति में इस प्रकार का शोषण महिलाओं के साथ होगा तो महिलाएं तो सारी की सारी घर बैठ जाएंगी। ऊपर से ये करते बराबरी की बात। स्वयं दुष्यंत चौटाला से पूछना चाहूंगा, जो कहता है कि 50% महिलाओं को आरक्षण दिया मैंने पंचायत में। अरे मेरे भाई, इसको न्याय भी तू दिलवा, महिलाओं को हितैषी बना फिरता था। आज एक शब्द दुष्यंत चौटाला नहीं बोले। दुष्यंत चौटाला ने कोई मांग नहीं करी है कि इसकी जांच करवाई जाए। अरे भाई, जांच की तो कोई भी मांग कर सके है,
सीबीआई की जांच की तो कोई मांग कर सके, दुष्यंत ने मांग करनी चाहिए सरकार से। लेकिन इसके पीछे भी एक गहरा षड्यंत्र है कि दुष्यंत चौटाला भी षड्यंत्र में शामिल है, और दुष्यंत चौटाला नहीं चाहता कि इसकी सीबीआई जांच हो और कई नेता घेरा में आवे। भाई साहब, एक बात मैं आज को बता दूं, ये बीजेपी के जेजेपी के सारे नेता आपस में मिले हुए हैं, ये भाई हैं, ये एक दूसरे को नहीं फंसाना चाहते, इसलिए चुपचाप बैठे हैं। आज मुंह में गुड़ की डली रखे बैठे दुष्यंत चौटाला कि एक सोनाली जी गुजरने के बाद एक टिकटॉक स्टार है, पूरे देश में उसका नाम है, लाखों फॉलोवर है, फिर भी कोई नहीं बोलने लग रहे। अगर उसकी नॉर्मल मृत्यु होती तो ये पूरे बीजेपी जेजेपी वाले पूरा ढोंग करते भाई साहब, पूरा नाटक करते, लेकिन हत्या होगी तो सब चुप हो गए। अब सारी दुनिया को पता है कि पीए का नाम इसमें आया है। भाई पीए के सारे राज जो हैं नेताओं के, वो पीए के पास हैं अभी। अगर पीए को अरेस्ट कराया जाए, सीबीआई को हैंडल कराया जाए केस, तो सारा का सारा मामला एक्सपोज हो सकता है। इसीलिए हम जिम्मेवार पार्टी के कार्यकर्ता होने के कारण हम मांग करते हैं सरकार से कि इसकी तुरंत न्यायिक जांच हो और ये केस सीबीआई को सौंपा जाए। सरकार तुरंत सीबीआई को इस केस को देने का काम करें। एक बात मैं आपने जरूर बताऊंगा, एक बात नोट करने की है कि ये सरकार जो है ये महिलाओं का उत्पीड़न करने में वर्ल्ड में नंबर 1 पे है। नोट कर लियो इस मेरी बात को। अगली बात मैं आपको बताऊं, देखो उसके भाई ने साफ बताइए कि शरीर नीला पड़ चुका है, मुंह पे चोटें हैं, पीए जो है 5-5 मिनट में बयान बदलने लग रहा है, सारा सिस्टम शक के दायरे में है। लेकिन गोवा पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं करी है। इससे बड़ी बात मैं बताऊंगा, बीजेपी के नेता अभी तक आपके जिला अध्यक्ष वीर चक्कर, पूर्व मंत्री कमल गुप्ता जी और रणबीर गंगवा जी, जेजेपी के अनूप जी, कोई भी इतने नेता हिसार में कोई नेता नहीं बोला है। और वोट सबको उसके चाहिए थे, तब उसका आगे पीछा हंडा करते, स्टेज पर मुख्य जगह मिला करती। आज ये नेता जांच की मांग सरकार से क्यों नहीं करते और क्यों नहीं करवाते, ये सवाल सारा हरियाणा इनसे पूछता है मेरे भाई। और इससे बड़ी बात, सोनाली जी ने कई स्टेट में बीजेपी के नेताओं के साथ काम किया है, कई नेताओं के राज उसके पास हैं। और जब उसने उपचुनाव आया आदमपुर का और उसने टिकट की डिमांड रखी और उसने नेताओं को धमकी दी, या तो टिकट मेरे को दो नहीं तो मैं तुम्हारे राज खोल दूंगी। इसी कड़ी में उसकी हत्या कर दी गई है, उसको मार दिया गया है, उसको रास्ते से हटा दिया गया है। उन राज्यों को दफन करने का काम इन नेताओं ने करा है। बताओ भाई, वे सरकार बताए किस किस नेता का नाम है। 4-5 नेताओं के नाम सुनने में लग रहे हैं जिनके गहरे राज सोनाली के पास थे, और सारी दुनिया को पता है इस बात का, पूरे हरियाणा को पता है कि भाई कौन को तो गहरा मामला बीजेपी का दबाए बैठी थी, इसलिए रास्ते से हटा दी और बीजेपी वाले सारे चुप बैठे हैं। 4-5 नेताओं के नाम भी एक्सपोज कर देंगे हमें, लेकिन हम ढूंढने लाग रहे हैं इनकी कमजोरी, ढूंढने लाग रहे हैं इनकी बीमारी कि ये नेता जो है किस प्रकार महिला शक्ति को कुचलने का काम करते हैं। केवल और केवल ये लोग महिलाओं के बारे में बात करते हैं, उनकी रक्षा नहीं करते। अगर रक्षा करते तो ये कांड नहीं होता, चाहे भवरी देवी कांड हो, चाहे फिजा कांड हो, और चाहे एक नाम आया है कोई कांडा है उसका नाम आया है, पहले भी उसने कई कांड कर रखे हैं, जेल में भी जाके आया है, उस आदमी का नाम भी उछला है। और सुना मैंने कुछ दिन पहले वो बीजेपी में दूध से नुहा के ले लिया था, दूध तो नुहा दिया था, आजा भाई मार खानी आ जाए, तू पवित्र हो गया, तने कोई गुनाह नहीं करे, तने कोई कांड नहीं करे, मार दौरे रहे और मौज कर। ये बीजेपी का नियम। उसके भाई को टिकट दिवा के बीजेपी ने चुनाव लड़वाया और बड़ा प्रचार करा। खट्टर साहब कहते बड़ा शरीफ आदमी है, खट्टर साहब कहा करता बड़ा बढ़िया आदमी है, चुनाव रैलियों में गजब के आदमी है जी, बड़ा भला करे। आज फिर परिजनों ने उसके ऊपर आरोप लगाया है, तो क्या इस बात की जांच नहीं होनी चाहिए? मैं पूछना चाहता हूं सरकार से, क्या परिजनों की मांग के ऊपर जांच नहीं होनी चाहिए? भाई अगर जांच नहीं होती है तो साफ है कि बीजेपी के नेता एक्सपोज होने से अपने आप को बचा रहे हैं। पूछो को सवाल है तो किन किन नेताओं पे शक है आपको अपने हिसाब से?
भाई बात सुन ले, 4-5 नेता हैं जिनके साथ काम करे, और शक्य होगा तो थोड़े दिन में सिद्ध हो जाएगी, थ्यावस्कर डक्कम डाक हो जाएंगे नेता आज। अरे मेरे भाई, ये चीज कितने दिन दबाओगे? बाहर तो आनी आनी है, आज नहीं तो कल आनी है। तो इसलिए मैं एक बात जरूर बताऊंगा आप लोगों को कि भाई ये धीरे धीरे क्षण क्षण के बाद बाहर आने लग रही हैं, और प्रदेश की जनता को तो पता ही है कहानी क्या है। ये उपचुनाव होने के बाद ही सारी बीमारी क्यों खड़ी हुई, ये भी पता है प्रदेश की जनता को। कहीं ना कहीं दबी जबान से उसने धमकी तो देती रही थी, फेसबुक पर नोट कर लो आप। अरे भाई अधिकार मांगा थी अपना, पहले चुनाव लड़ा था उसने, हार की थी, कोई बात हो गई, आदमी दोबारा टिकट तो मांगेगा अपनी पार्टी से, पार्टी की वरिष्ठ नेता थी। अब उसकी टिकट मांगने का तरीका आपने देखा होगा, भाई के लिखा फेसबुक पर है, भाई शेरनी पीछा नहीं हटेगी, इन सारी बातों से लगता है। और फिर उसकी मां को उसने बताया कि मेरी जान को खतरा है, मेरे खिलाफ साजिश होने लग रही है। अब खाने में जहर दिया है, गला घोट के मारी है या कैसे मारी है, तो डॉक्टरी रिपोर्ट और सीबीआई की जांच बताई जाएगी। और जिस प्रकार गोवा पुलिस का रवैया है, हमें लगता नहीं वहां को न्याय मिलेगा इनको। हो सकता है पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी बदल दी जाए, वो भी बदल दी जाए, क्योंकि जो गए हुए उसके भाई, उनको तो कोई नॉलेज नहीं है, वहां की पुलिस सुनती नहीं। एफआईआर कर लेनी चाहिए थी, पता नहीं वहां अलग कानून है कि, हमने सुना है आईपीसी के सारे कानून बराबर है हिंदुस्तान में, और पुलिस कहेगी ना ना हम बाद में करेंगे, ऐसे करेंगे, पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी। इसका मतलब सारा ये है कि पूरा मामला दबाना चाह रहा है, क्योंकि यहां भी बीजेपी की सरकार है और गोवा में बीजेपी की सरकार है। अगर गोवा में किसी और पार्टी की सरकार होती तो मुकदमा दर्ज हो गया था, मान लो, लेकिन बीजेपी की सरकार होने के कारण यहां के नेताओं का वहां दबाव है, और इसलिए वहां भी एफआईआर नहीं हुई है। जांच की तो बड़ी दूर की बात है। खट्टर साहब ने एक बार भी आगे नु कौन गई है कि हमारा ये दुख हो रहा है इस बात का, पार्टी ने कोई शोक भी नहीं मनाया है कि कार्यकर्ता चला गया। अरे जब वो जिंदे थे तो उसको यूज कराया, खूब उसे काम लिया, उसे वोट डलवाए गए, इलेक्शनों में रैलियों में भीड़ इकट्ठी करी गई। और आज जब वो इस दुनिया से चले गए, तो क्या बीजेपी का एक नेता भी ऐसा नहीं है जिसके अंदर आत्मा हो, जो कह सके कि हम आपको न्याय दिलाएंगे सोनाली जी, हम आपकी सीबीआई जांच कराएंगे, उसके परिवार को कह सके डंके की चोट पर हम आपकी न्याय जांच करवाएंगे। अरे कम से कम जांच तो करवा दो, पता चल जाएगा बाद में दोषी कौन है या नहीं है, क्या कहानी है। आज पूरा प्रदेश जो है वो संशय बना हुआ प्रदेश में, भाई कहानी क्या है, हर आदमी जानना चाहता है भाई कहानी क्या है। इसीलिए हमारी बार बार मांग है इसकी जांच हो, सीबीआई की जांच हो, और एक्सपोज होने तक। और भाई 4-5 लीडरों का तो नाम आ रहा है बीजेपी वाला का, उनके राज थे इसके पास, कहीं ना कहीं और भी उन पर टिकट का दबाव सोनाली जी ने बनाया होगा, और चुनाव ये लड़वाना चाहते उसको, तो हो सकता है इस तरीके से उसको हटाया हो। ये तो बहुत बड़ा खेल है, और जनता प्रदेश की देखने लग रही है। फैसला और इंसाफ मैं तो उसी पे छोड़ता हूं। बाकी उसकी बिटिया, छोटी बिटिया बड़ी तरस है भाई, वो बिटिया बेचारी जो है, बाप जिसका चला गया पहले, माँ अब चली गई, वो गुड़िया जो है सरकार के सामने हाथ जोड़े बैठी है कि मेरे को न्याय दे दो, मेरी माँ की जांच करवा दो। मैं तो कहूँ हमारी बातों को ना सुनो, कम से कम वो छोटी हमारी बेटी की बात तो सुन लो, और न्याय की बात वो बिटिया आपसे करने लग रही है, सरकार से करने लग रही है। जो सरकार कल तक उनकी थी उस सरकार से वो करने लग रही भाई साहब। सर इस सारे मामले में जो पीए मुख्य राजदार है, मुख्य सबूत है, क्या उसको भी आगे खतरा हो सकता है? हो सकता है। वो जो पीए है भाई सरकार के बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, कहीं राज खुलता दिखा तो उसको भी वही कह देंगे सुसाइड कर गया, या इसका भी हार्ट अटैक हो गया। क्या फर्क पड़ा है इनका? कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका पीछे गहरा षड्यंत्र है, वो नहीं मान्या और मान गया तो सौदा सेट हो जाएगा बड़ा हाई लेवल पर, और नहीं माना तो उसको भी रास्ते से हटाया जा सका है। और मैं तो कहूं कि तुरंत पुलिस को उसको गिरफ्तारी कर लेनी चाहिए, और जूते मार के पूछना चाहिए कि कौन कौन शामिल है इस कर्म कांड में, और उनको सजा होनी चाहिए, जेल में डालने चाहिए, ताकि जो महिलाएं राजनीति में हैं वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके, और राजनीति के अंदर जो महिलाएं काम करती हैं उनको विश्वास बढ़े, और महिलाओं की संख्या राजनीति में बढ़े। और जिस हिसाब से बीजेपी काम करने लग रही है, मन तो लगा नहीं आगे कोई महिला को राजनीति में अपने आप को सुरक्षित समझेगी। चारों तरफ उसको बेड़िए ही बेड़िए दिखाई देंगे, तो महिला फिर क्या करेगी भाई? फिर कहेंगे कि हम महिलाओं को बराबर का मान सम्मान देने लग रहे हैं, फिर कोई आरक्षण की बात करेगा दुष्यंत वर्ग खड़ा होके, फालतू बकवास करेंगे ये लोग। इसीलिए मैं कहना चाहूंगा कि इसकी जांच तो 100% होनी चाहिए भाई।